हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी साइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को संपूर्ण हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो यहाँ पे बी है, यह क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री है। और कह रहा है ए बी 24 cm है, मतलब ए और बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या है। तो कह रहा है और बी सी बराबर 7 cm, तो बी और सी 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हमें साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, यानी कि थीटा के स्थान पर क्या है, ए है, तो थीटा कहाँ रहेगा, ए पर कोण बनाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन सी और कॉस सी, तो सी का मतलब यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे रहेगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लेकिन कोण नहीं दिया हुआ। तो कोण ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में। तो यहाँ पे कोण बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री है। उसके बाद ए और बी, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। और कह रहा है हमें ए सी ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसे ज्ञात करेंगे। तो ए सी बराबर वाट। ठीक है, उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का मूल सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें केवल कर्ण चाहिए। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए रूट स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं सूत्र कर्ण का। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे रूट लगा देंगे। उसके बाद कर्ण बराबर कितना है, ए सी। तो कर्ण के स्थान पर ए सी लिख देंगे और बराबर के इस पार या का चिन्ह दिया जाता है। और लंब का स्क्वायर, तो लंब इसमें क्या है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, बी सी। तो बी सी का स्क्वायर कर देंगे और रूट लगा देंगे। उसके बाद ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 24 है, इसका स्क्वायर निकालने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है। तो देखिए 2 अंक का कोई भी रहे तो यह ट्रिक लगा लेना। जैसे यहाँ पे 24 है का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 4 चौका 16, और फिर 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 दूना 4। अब देखिए अब यहाँ से 2 में और 4 में गुना करेंगे, तो 4 दूना 8, और 8 में 2 से 8 दूना 16। तो एक अंक छोड़कर यहाँ पे 16 लिख देंगे और प्लस कर देंगे, यानी कि 6 का 6 और 6 एक 7 और 4 एक 5, यानी कि 576 आ गया। 24 का स्क्वायर 576 प्लस में 7 का स्क्वायर 749 और रूट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में लग गया 1, और 4 7 11 1 12 के 2 हाथ में लग जाएगा फिर से 1, और 5 1 6, यानी कि 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कर्ण निकल गया है क्या, ए सी। ए सी क्या निकल गया है, कर्ण। तो यहाँ पे ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर निकल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसे निकालेंगे 1 नंबर में। तो लिखेंगे अब 1 में क्या कह रहा है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पे साइन ए मतलब कोण क्या बन रहा है, ए पर, यानी कि ए पर बनेगा तो इसका लंब क्या होगा, ए वाला, यानी कि लंब हो जाएगा बी सी। तो लंब बराबर बी सी, और कर्ण तो ए सी है, तो कर्ण तो सब में ए सी रहेगा, यानी कि यह कितना निकाले हैं, 25 cm निकाले हैं। ठीक है, उसके बाद कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी रख देंगे। और ए बी का मान कितना, ए बी बराबर 7 और ए सी बराबर 25, तो इसका आ गया ए आंसर। उसके बाद आधार क्या है, अब देखिए ए पर कोण है, तो ए पर कोण है तो यह तो लंब हो गया और यह कर्ण रहबे करेगा, तो आधार हो जाएगा ए बी। अब उसके बाद कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो आधार कितना है, 24
कोण ए के लिए आधार है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ए सी बराबर 25। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है, 2 नंबर में साइन सी और कॉस सी। तो साइन बराबर वहीं लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोण कहाँ आ गया, सी पर, यानी कि यहाँ सी दिया है, मतलब सी पर थीटा है। थीटा कहाँ है, सी पर। तो देखिए यहाँ पे लंब कौन होगा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ए भी लंब हो जाएगा, ए बी। और उसके बाद कर्ण तो ए सी होगा। उसके बाद आधार, इसका आधार कौन होगा, ये तो लंब हो गया, ये तो कर्ण हिले है, तो ये आधार होगा बी सी। तो यहाँ पे बी सी आधार और कर्ण ए सी। तो ए बी बराबर कितना है, 24 और कर्ण 25। उसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो 7 और ए सी कितना, 25। तो अब लिखेंगे अतः लिखेंगे कैसे, तो देखिए अभीष्ट मान कितना, एक में कौन कौन है, एक में तो साइन ए बराबर कितना निकला है, साइन ए बराबर 7/25 और कॉस ए बराबर कितना निकला है, 24/25। उसके बाद 2 नंबर में लिख लेंगे साइन सी बराबर 24/25 और कॉस सी बराबर 7/25। यह हमारा आंसर आ गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।